मैम हमें बहुत डर लग रहा है कि हम लॉ का पेपर कैसे क्लियर करेंगे। सीएमए इंटरमीडिएट लॉ एंड एथिक्स सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज़ गाइड कर दो। क्या अभी भी हम दिसंबर 24 का सीएमए इंटरमीडिएट का ये लॉ और एथिक्स का जो पेपर है ना, इसको क्लियर कर सकते हैं? प्लीज़ हमें बता दो। तो पहली बात तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है अभी भी कि आप लॉ और एथिक्स सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर में क्लियर कर लो, पर हाँ उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉपर तरीका चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो यू कांट गो फॉर 100% सिलेबस। अगर 100% करने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज चैप्टर्स को अगर आप लेके चलते हो तो अभी भी आप लॉ और एथिक्स क्लियर कर सकते हो। तो यही डिमांड जो बच्चों की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो आपके सामने हम लेके आए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न में आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, बच्चों को यही नहीं पता होता है कि पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। पेपर कैसे रहता है ध्यान से देखना। पहले आपको 15 क्वेश्चन दिखेंगे, 2 मार्क्स ईच, जो कि आपके 30 मार्क्स बनाएंगे। और उसके बाद ये तो हो गए एमसीक्यू बेस्ड, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सारे एमसीक्यूज करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव वाले पोर्शन पे। यहाँ आपको 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैम 14 7 का ये तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गए, 98 और 30, 128 मार्क्स का पेपर करना है। जी नहीं, इन 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ओपन चॉइस होती है ये। 7 क्वेश्चन दिए, एनी 5 यू कैन डू, समझे। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे हो गई आपके 70 मार्क्स यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं आपको, और 30 मार्क्स ये वाले हो गए। ध्यान रखेंगे, अगेन मैं बता रही हूँ कि जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। क्लियर। तो ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरीके से 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। ये रहा आपका पेपर पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो ये आपका सिलेबस है। आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, पता ही है आपको। सेक्शन ए बात करता है अबाउट कमर्शियल लॉज। कमर्शियल लॉज में आपको टोटल 6 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली 6 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। इंट्रोडक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट। इसकी वेटेज आपको 5 10 मतलब बेसिकली 20 30 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है। फिर आ जाते हैं सेक्शन बी पे, इंडस्ट्रियल लॉज, 15% वेटेज है, 15 मार्क्स का है। फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इन सबको मिला के ये टोटल इसकी 10% यानी कि 10 मार्क्स की वेटेज है। फिर कोड्स ऑन वेजेस है जिसकी 5 नंबर की यानी कि 5% की वेटेज है। सेक्शन सी आ जाते हैं हम, कॉर्पोरेट लॉज है, एक ही इसमें चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2013 जिसकी 40 मार्क्स की वेटेज है। सेक्शन डी बिजनेस एथिक्स है, ये बिजनेस एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताता है, 15 नंबर की वेटेज है। ये हो गए आपके टोटल वेटेज। अब पढ़ना कैसे है ध्यान से देखो, तरीके से स्मार्ट स्टडी करेंगे। पिक करेंगे सेक्शन नंबर सी से, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 अकेला ही 40% वेटेज कैरी करता है। तो आप सेक्शन डी से स्टार्ट करो, पहले तो अपने 40 मार्क्स यहाँ से क्योर करो, राइट। इसमें से भी डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑडिटर्स, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर मेरा ये सजेशन है जब आप एक चैप्टर कर रहे हो तो उसको पूरा करके जाओ। आप कंपनीज एक्ट कर रहे हो, आप कंपनीज एक्ट पूरा करो, क्योंकि कोई रूल नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही आएगा, हाँ तो कुछ भी सकता है ना, राइट। तो कंपनीज एक्ट यहाँ पे 40% वेटेज कैरी करता है, तो 40 नंबर के लिए तो आप ये प्रिपेयर करोगे। उसके बाद अब आएंगे हम सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में भी देखो आप मोस्टली टॉपिक आपने करे हुए हैं। सेक्शन ए में आप करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आपने फाउंडेशन में करा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी आपने फाउंडेशन में करा हुआ है। और आपका आ जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी आपने फाउंडेशन में करा है। तो 20 मार्क्स हमने यहाँ पे ले लिए। क्या ये बात सही है? नोट डाउन करते जाएंगे चैप्टर्स के नाम। तो कंपनीज एक्ट से 40 मार्क्स, इन 3 चैप्टर्स से अकेले 20 मार्क्स आ जाएंगे, जो कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सब आपने पहले पढ़ा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा बस, और 20 मार्क्स के लिए वो वर्थ इट है। फिर आप आ जाएंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अकेला कोड्स ऑन वेजेस 5 मार्क्स की वेटेज रखता है, छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसको कर लेंगे, 5 मार्क्स यहाँ से आपके डन हो जाएंगे। ये हो गए आपके 65 मार्क्स। और बाकी के आपका सेक्शन नंबर डी, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो आपका चैप्टर है, ये आप करेंगे 15 मार्क्स की यहाँ वेटेज है, बड़ा जनरल सा चैप्टर है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें, राइट।
बहुत सारी चीज़ें तो आप खुद ही इसमें ड्राफ्ट कर पाओगे, खुद ही फ्रेम कर पाओगे। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी टोटल 80 मार्क्स की प्रिपरेशन। पहले इसको अच्छे से करेंगे आप, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 20 मार्क्स पे जाएंगे। वरना अगर ये बहुत अच्छे से आपने कर लिया, 80 मार्क्स का बहुत अच्छे से कंटेंट अगर कर लिया, तो 80 में से अगर मैं बहुत ज़्यादा भी नंबर कट करूँगी तो भी आप 65 के आसपास आराम से स्कोर कर सकते हो। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप 100% कंटेंट पे जाने के बजाय 80% कंटेंट को ही 100% की तरह तैयारी करो। ये 80% कंटेंट ऐसा तैयार करो कि इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओ, राइट। अब पढ़ना कैसे है, मॉड्यूल तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। साथ के साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जल्द ही हमारा जो CMA इंटरमीडिएट लॉ एंड एथिक्स का कोर्स है ये लाइव होने वाला है। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या 88880402 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। साथ के साथ और मैं बता दूँ, हमारे बाकी के कोर्सेज यानी कि अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्स ये ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। तो अगर आपको इनके बारे में भी ये नॉलेज चाहिए, इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 88880402 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आपको हमारे कोर्स में क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है प्रॉपर, आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, डाउट सपोर्ट मिलने वाला है, सब कुछ। मतलब आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। 100% लेक्चर्स आपको मिलेंगे हमारे कोर्स में, राइट। और कभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। डाउट क्लासेस तो हमारी होती हैं ही, साथ के साथ अगर आप टीचर से कांटेक्ट करके आपके अपने डाउट ओवर द कॉल भी क्लियर करना चाहते हो तो उसकी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है बस हम कोर्स दे के आपको छोड़ देंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक आप एग्ज़ाम में अपीयर अच्छे से नहीं हो जाते हो, तब तक के लिए हमारे कोर्स की वैलिडिटी आपके साथ होती है, राइट। तो बेसिकली अगर आप CMA इंटरमीडिएट लॉ एंड एथिक्स में ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के साथ अपना कोर्स कवर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी हमारा कोर्स लाइव होने वाला है। तो मेक श्योर आप उसका बेनिफिट उठाएं एंड अपना December 24 ईजिली क्लियर कर लें। और ये स्ट्रैटेजी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, कंपनी सेट करेंगे 40 मार्क्स के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नेगोशिएबल करेंगे 20 मार्क्स के लिए, कोड्स ऑन वेजेस करेंगे 5 मार्क्स के लिए, और लास्ट में आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस और बिजनेस एथिक्स वाला चैप्टर करेंगे फॉर 15 मार्क्स। मॉड्यूल आपने पढ़ लिए, लेक्चर्स आई अज्यूम कि आपने हमारे पूरे लेक्चर्स देख लिए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है, मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस करने हैं। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक गिवन है, MCQ के लिए एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक गिवन है इंस्टीट्यूट का, वो आपको करना है। आइए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देख लिए, कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया से क्लियर हो गए, फिर मॉड्यूल के आपको बैक क्वेश्चंस करने हैं। साथ के साथ आपका जो क्वेश्चन बैंक है जो इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है वो करना है। और क्वेश्चन बैंक होने के बाद आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके देखना है। इनफैक्ट आप मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड कराए हैं MQPs, उन्हें भी सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ऊपर जो टॉपिक्स जितने भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं उनका ये सब कर लोगे ना आप, तो बस आपका एग्जाम क्लियर है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट करने हैं, बैक क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन बैंक कर रहा है, MTP प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर करने हैं, एंड यू आर गुड टू गो। आप एग्जाम क्लियर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देती हूँ। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8888880402, या फिर कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि देखो अभी भी टाइम है, अभी भी आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। 80% कंटेंट पे जाना है और उसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।